दिल खे सदाई पंहिंजे स्थिर अडोल रख, चित जे अडोलता जो आनंद अमर चख। आत्मा में है, ज्ञान में है तो दिल अडोल, इतनी अडोल कि डोलायमान कभी नहीं। नहीं तो भजन सुनकर भी डोलायमान, गुरु के महावाक्य सुनकर भी डोलायमान, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पावर बहुत धीमा, ये बढ़ जाता है अपने ऑब्जर्वेशन पावर को जब बढ़ा ले। और ये हरी, अब उन्होंने, बच्चों ने सहन किया, प्रोफेसर ने सहन भी नहीं किया। जो ऑब्जर्व करता है उसको सहन नहीं करना। जैसे वो बच्चों की बात थी, मस्ती कर रहे थे और मेंढक का मौत हुआ। दुनिया में बहुत लोग जो बेकार बैठे रहते हैं, तो लोगों पर अपने अपने नियम झाड़ते जाते, उनको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करो वैसा करो। और उन नियमों के अधीन दुनिया के भोले भाले लोग आ जाते, मुझे ये करना है, मेरा ये फर्ज है, मेरा ये धर्म है। जो जानकार हो गए, ऑब्जर्वेशन पावर गुरु ने बढ़ाया, वो दिखाते हैं कि गीता में क्या लिखा हुआ है। वहां कोई स्त्री का ये फर्ज है, मर्द का ये फर्ज है, इसका वो है, उसका धर्म है, नहीं बोला जाता। ऑब्जर्वेशन पावर गुरु हमारा बढ़ाता जाता है ज्ञान से, तो सिजना नहीं पड़ता, दुखी नहीं होना पड़ता। पर इतना करके गुरु छोड़ता नहीं है। दूसरी ओर परमात्मा का भाव डालकर के लिए प्रेम, आपके अंदर प्रेम आ जाए, करुणा आ जाए, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लाचार हैं, फिर ढो रहे हैं, नहीं होगा। बड़े प्रेम से, ज्ञान के पहले अनेकों जिंदगियां अपने आप को ढो रही थी, विकार में कर भी रहे थे, ऐसे सिज रहे थे। ये दुनिया में आए हैं पता नहीं क्यों, भगवान ने अपनी खुशी के लिए बनाई दुनिया, मेरे लिए नहीं बनाई। लेकिन दादा भगवान ने आकर के दिखाया कि तुम्हारे लिए बनी है दुनिया, और एक एक कह उठता है ज्ञान। आज भी आप लोगों ने देखा होगा, अनेकों हालतें आई, तकलीफें आई, सूलियां आई, परेशानियां आई, निंदाई होगी। पास कब हुए होंगे? जब ज्ञान को, प्रेम को धारण किया, नहीं तो मिसिंग। इतना भंडारा ज्ञान का पड़ा हो, लेकिन अप्लाई नहीं किया तो मिसिंग हो गई। फिर आंसू लेकर आएंगे, फिर फोन करेंगे। अब जब ज्ञान को तुमने धारण कर लिया, एक एक वचन को पीते गए, अब कोई शिकायत, आनंद की लहरें। फिर बोलना भी नहीं पड़ेगा, अरे चित्त को स्थिर करो, तो ऑलरेडी हो चुका है। गुरु आपने पकड़ लिया है, स्थिर कर दिया, थाम लिया। गुरु ने आत्मा में थमा दिया, अपने आईना दिखाकर आत्मा का, अपने स्वरूप का दर्शन करा। अब वो दुख नहीं संताप करता है, और पहले भी दुख था, नहीं माना हुआ था। कितने दुख अगर ढोए होंगे, दुखी हुए होंगे, शिकायतें की होगी, उनका 1% भी बनता था रोने का। सोचें, बैठकर अपने साथ भी तो इंसाफ करें। बेकार एक ओढ़नी डालकर बैठे थे दुखों की, मैं दुखी, आओ तो मेरे साथ सिंपथी करो। सबके पास एम्पथी थी, सिंपथी नहीं थी। सिंपथी गुरु के पास है, इसलिए एम्पथी भी देते।
दुनिया में बहुत एलोपैथी है और होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सब पथियां हैं। सिंपैथी हमारे सच्चे गुरु के पास है, पर ऐसी नहीं दया वाली। हाँ बेचारे ये गुरु ने ऐसा ऐसा करके सिंपैथी करके चढ़ा दिया आत्मा, फिर उतारता नहीं, उतर नहीं भी देगा। गुरु खुद खड़ा है, हमको भी खड़ा कर। बोला मान दिल थे जे तू कंधे पलक हिक, तूफान में दुनिया जी मुंझंदे मिसल कख तू। जैसे तिनका हवा में इधर उधर उधर उधर। मनुष्य की क्या हालत है, ऐसी थी। लेकिन कैसे पक्का, दादा भगवान बोलते थे जब तूफान लगता है तो भागा भागी नहीं करो, खड़े हो जाओ। कहीं ना कहीं पेड़ को किसी को पकड़ कर खंबे को खड़े हो जाओ। तूफान ज्यादा देर नहीं रहता है, वो चला जाता है, नहीं रहता है। भले फिर थोड़ी हवाएं लगती है, लेकिन आप बचकर अपने घर आ जाते हो अगर बाहर हो। ऐसे आती हैं कोई हालतें, अपने स्थिरता में आ गए, अपने आत्म देव के साथ मिलकर एकाकार हो जाते। ये हमारा स्वरूप ही वो है, ये जीव स्वरूप नहीं है। कोई दुख रूप संसार है ही नहीं हमारे लिए बनाएंगे, केवल आत्म देव के साथ मिलकर। मिली पंजे वर सा रानी जी रानी, अपना वर तुम्हारे पास है, प्रीतम प्यारा तुम्हारे पास है, बैठ जाओ और महाराजा बन जाओ। कितना इजी, कहीं आना जाना भी नहीं पड़ता है। जब बाहर लगाते थे तो भटकना, भाग भाग भाग, कहीं नहीं मिला। हरण की नाभि में कस्तूरी, समझ न पाए ये मजबूर। तब अपने प्राण गंवा देता है वो बेचारा, और तब लास्ट में उसको समझ में आता है, अरे कस्तूरी की सुगंध तो मेरी नाभि से आ रही थी। अगर अंदर न होती तो कभी भी नाभि से नहीं आ सकती थी। पर हर हिरण को नाभि में दी हुई है कस्तूरी, बेशकीमती। ऐसे हर उस जो है प्राणी अपने आत्म कस्तूरी दी हुई है, जिसकी खुशबू से चल रहे हो, फिर रहे हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, जीत रहे हो। ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग जो डिबेट में जीत के आते हैं, मैंने जीता, तुम्हारे में अक्ल थी, ये शक्ति ने काम किया, फिर भूल जाते। फिर अभी तो जगा है, अभी सो गए। गुरु याद दिलाता है, गुरु का काम ही है फिर स्मृति दिलाना, याद दिलाना। इसीलिए तो सत्संग रखा गया। बैठे रहो अपने उस सत्संग के साथ, अपने अंदर के परमात्मा को, और हर एक को अपना अपना परमात्मा मिला हुआ है। तुम दूसरे के परमात्मा पर क्यों आशिक होते हो, गुरु पर, भगवान पर। गुरु ने भी दिखा दिया, तेरा ही भीतर अपना आप आशिक हो जाओ। बाकी आशिक होकर और पर तकलीफ उठाए क्या जरूरत, क्या जरूरत है। अब अंदर जब आंख थोड़ी अंतर्मुखता में होती है तो अपना स्वरूप, किसी ने बोला क्यों अंदर से, अरे अंदर से ही गंवाया है। क्यों अंदर, आप जब बैठे रहते हो, मजे भी लिए, पैसे भी कमाए, फिर भी अंदर शांति तो नहीं है। अंदर शांति मना कहीं गंवा दी थी। तो सत्पुरुष हमको इशारे महापुरुष करते हैं कि अंदर ख्याल आया है, सुई अंदर गई है, अब ढूंढ पर रोशनी। महापुरुष सत्पुरुष हमारे गुरु गोसाई सब भी मिलकर रोशनी का दिखाते, ये रोशनी में ढूंढ, और रोशनी में मिल जाती है जहां गई। हमने अपनी शांति, अपना आनंद, अपना चैन दिल के हिलने से गवा दिया। हिल रही थी दिल, इसीलिए वो अंदर की शांति गायब थी। अब जब गुरु ने अपने में दिखा दिया, नील में,
घटई में गंगा, घटई में जमुना, घटई में 68 तीर्थ, पूरे सभी तीर्थ भीतर है। प्राण बसत परमात्मा मेरे घट घट के प्राण में बस रहा। ए टू बी लव टोल, ये कठिन है। बोलते आप बोलते रहो, सत्संग चलता रहे, हम 24 ही घंटे सुन सकते हैं। नहीं, थोड़ी देर आंख मूंद करके वो अंदर का आराम, अंदर का चैन, बैठो स्थिर होकर, तो ये मिलता जाता है। तब दिल की अडोलता जो मोस्ट डिफिकल्ट थी और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। धन हमारा ऐसे ही जा रहा है, बातों में, चीजों में, झगड़ों में, गैरमुक्ता में। और उन्हें आत्मा का दीदार करा के अडोलता दे, स्थिर हो जाओ चित्त को, इतना स्थिर हो सकता। जो डोलायमान था, भटक रहा था, यहाँ खुशी ढूंढ रहा था, उसका आधार ढूंढ रहा था, कंप्लेन, मेरे को कोई 4 दिन किसका फोन न लगे, रो रो के पीट जाए। ये जो चिल्लाते रहते मेरा फोन नहीं लगता, अरे नहीं लगता है तो अंदर जाओ ना बाबा। अंदर क्या है, दूर पे नहीं आकर के चख मारी, क्योंकि ये तो अंदर का ही आराम दिया जाता है। यहाँ दिखाए अंदर का आराम है,